Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me the Maruti Suzuki Brezza VXI, and it's just the Brezza now, not the Vitara Brezza anymore. And today I would be going to tell you each and everything about the Brezza VXI variant in detail. And talking about the price, the Brezza VXI is priced at 9,46,000 ex showroom Delhi, which is actually very expensive for this particular variant, and I will tell you why. That is because the price difference between the base LXI variant and the VXI variant is a hefty 1,47,000 rupees. And for that 1,47,000 rupees, you barely get an audio system, automatic climate control, height adjustable seats, and a rear defogger, which I feel, in my humble opinion, do not justify the cost. Hence, I would recommend you to get the LXI variant over the VXI, and you can even modify it accordingly and get a music system installed of your choice from the aftermarket as well. So the LXI variant is a much more value for money deal if you are on a budget. And talking about the VXI's front now, so coming to the front of the Brezza VXI, this is how the Brezza looks from the front, and ये थोड़ी रेंज रोवर वाइब्स तो देती है यार। और मैं पर्सनली बताऊँ तो पहले मुझे दिखने में बिल्कुल पसंद थी ही नहीं, लेकिन अब तो ये रोड्स पे इतनी दिखने लग गई है तो ये अब मुझे थोड़ी नॉर्मल लगने लग गई है। एंड कमिंग टू द कीज, दीज आर हाउ द कीज लुक लाइक। और भाई ये सेम वही कीज है जो 10 साल पहले स्विफ्ट और रिड्स में आया करती थी, और इसमें वही दो फंक्शन है, लॉक और अनलॉक। तो इसको अपडेट नहीं किया गया, तो वो सेम ही कीज है इसमें। कमिंग टू द हेडलैम्प्स, तो इसमें भाई प्रोजेक्टर सेटअप आता है, लेकिन ये पूरा सेटअप हैलोजन ही है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन है। कमिंग टू द ग्रिल, तो इसमें डार्क ग्रेइश कलर की ग्रिल आती है और बीच में सुजुकी का लोगो है और ऊपर क्रोम इंसर्ट्स हैं। एंड कमिंग टू द बॉटम ऑफ द बम्पर, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्लैक क्लैडिंग विद नो फॉग लैम्प्स एज सच, बिकॉज VXI वेरिएंट्स में फॉग लैम्प आते ही नहीं है, तो वो एक बात है। तो भाई ये तो बात हो गई ब्रेजा VXI के फ्रंट लुक्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो भाई सीधा उठाते हैं इसका क्लैमशेल बोनेट। तो जैसे आप इसका बोनेट उठाओगे तो आपको देखेगा मारुति का वही घिसा पिटा इंजन 1.5 K15C स्मार्ट हाइब्रिड डुअल जेट इंजन। तो आप पूछोगे भाई डुअल जेट इंजन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें दो इंजेक्टर्स होते हैं पर सिलेंडर फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड बेटर कंबशन, और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें टॉर्क असिस्ट होता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, और बेसिकली ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में मदद करता है। और इसमें 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड बैटरी लगी होती है, और ये वही 1.5 इंजन है जिसकी वजह से आपको जो मारुति सुजुकी है वो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देती है, क्योंकि ये सेगमेंट स्टैंडर्ड 1.2 से काफ़ी बड़ा है, और उसी की वजह से ब्रेजा आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही होगी अब। तो भाई अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ पे। और ये जो इसकी ब्लैक क्लैडिंग है ना, ये कुछ ज़्यादा ही कर रखी है, तो ये मुझे थोड़ी सी ओवरडन लगी। लेकिन ये जो इसका ब्लू कलर है भाई, इतना प्यारा लग रहा है ये, और ये मैंने रोड पे ही बहुत कम देखा है। तो इसके टायर्स की बात कर ले तो ये इनका साइज है 215/60 R16, और इसमें व्हील कवर्स आते हैं जो कि अभी गाड़ी में अंदर रखे हुए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मारुति वाले आपको ऐसे खाली खुला दे देंगे, तो अंदर व्हील कवर्स रखें, तो ये व्हील कवर्स के साथ आती है, तो वो एक बात है। और इसके डोर हैंडल्स की बात कर लें तो इस पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर या ऐसा कुछ नहीं आता, तो वो बस सिर्फ ZXi ट्रिम में आएगा। तो भाई अब बात करते हैं इसके पीछे के लुक्स के बारे में। तो पीछे आपको बड़ा सा ये ब्रेजा लिखा हुआ दिख जाएगा, उसके ऊपर सुजुकी का लोगो है, और उसके ऊपर विंडशील्ड है जहाँ ही वाइपर आता है, और उसके ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना दिख जाएगा इसका। लेकिन VXI ट्रिम में आपको रूफ रेल्स भी नहीं देते ये लोग। तो आप बूट पे देखोगे तो बस स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, कोई VXI ट्रिम वगैरह की बैजिंग नहीं है। और यहाँ से मैं हुड बूट खोलने की कोशिश कर रहा था, तो भाई जैसे आप इसका बूट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 328 लीटर्स का बूट स्पेस। इसमें ना तो कोई कंपार्टमेंट लाइट आती है, ना तो कोई पार्सल ट्रे आती है, तो वो एक बात है। और ना ही इसमें सीट्स इसकी 60-40 स्प्लिट हैं। और इसके नीचे ना एक स्पेयर व्हील की जगह है, जो कि जहाँ पे एक 16 इंचेस का स्पेयर व्हील है। तो वो एक बात होगी इसके बूट की। और इसकी लाइट्स बहुत सुंदर लगती हैं यार, ये जो पीछे की रियर लाइट्स हैं। और ये इसका फ्यूल हेड है जिसकी कैपेसिटी है 48 लीटर्स आई गेस। एंड कमिंग टू द रियर व्यू मिरर्स, ये बॉडी कलर्ड हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, जिसमें फोल्डेबल फंक्शन भी आता है, लेकिन सिर्फ लॉक और अनलॉक पे। और इसमें टर्न इंडिकेटर्स भी आते हैं। तो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सटीरियर लुक ऑफ द ब्रेजा VXI। अब भाई चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो भाई आप स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। तो पहले डोर्स में के बारे में बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, वो सिर्फ ZXi ट्रिम से आना शुरू होता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर्स इटसेल्फ, यहाँ पे चारों पावर विंडो से कंट्रोल आ जाते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड तो ऑटो पर ऑटो डाउन है, और आगे कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके लॉक और अनलॉक करने का डोर्स का। और उसके आगे कंट्रोल्स हैं आपके रियर व्यू मिरर्स के, और यहाँ से आप इसको फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हो। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे इसका 1 लीटर का वाटर होल्डर मिल जाता है, जो कि एर्गोनॉमिकली वेरी सॉर्टेड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको VXI वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बढ़िया टच है। कमिंग टू द पेडल्स, ये मैनुअल है, VXI ट्रिम से आपको ऑटोमेटिक में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये क्लच ब्रेक आपका एक्सीलेटर होगा, और यहाँ पे डेड पेडल भी मिलता है आपको, और ये आपका बूट ओपनर, और ये आपका फ्यूलिड ओपनर भी आ गया यहाँ पे। कमिंग टू दीज आर द, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, और नीचे ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन का ये स्विच है, और ये आपका है हेडलाइट लीवलर। तो भाई अब सीधा अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं कि इंटीरियर्स में क्या क्या है। तो मैं जल्दी से अंदर बैठ जाऊँ।
तो भाई जैसे आप इसका इग्निशन ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, और ये ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें सुजुकी का लोगो बना हुआ आता है स्टार्टअप करने पे। एंड दिस लुक्स प्रीटी गुड। एंड कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे इसके दो एनालॉग डायल्स हैं और बीच में डिजिटल डिस्प्ले है। तो एक्चुअली एनालॉग डायल्स भाई एनी डे मच बेटर लगते हैं डिजिटल वालों से। एंड वही है इसमें मार्किंग टिल 8000 आरपीएम विच टेल्स दैट दिस इज अ पेट्रोल। एंड आप इसके बीच वाली स्क्रीन को इस डंडी से एडजस्ट कर सकते हो जिसमें ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज वगैरह बताता है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड फैशन जरूर लगता है, मतलब ये डंडी से एडजस्ट करने वाला सिस्टम। और ये बीच में जो स्क्रीन है वो आपका फ्यूल और आपका इंजन टेम्परेचर भी बता देती है। तो वही इसमें सारे नॉर्मल फीचर्स हैं, ये एवरेज बता देगा आपको, रेंज, ट्रिप ए ट्रिप बी और वो सब। तो दैट इज़ प्रीटी नाइस। तो भाई अब बात कर लेते हैं ब्रेजा वीएक्सआई के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील, और ये टिल्ट एडजस्टेबल जरूर है लेकिन ये लेदर ऐप नहीं आता। और लेफ्ट साइड में आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के। तो अब यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो अपनी कॉल, और मोड भी चेंज कर सकते हो। तो वो एक बात हो गई। नीचे कंट्रोल्स आते हैं सारे ब्लूटूथ के, तो यहाँ से आप अपनी कॉल रिसीव और एंड कर सकते हो, और नीचे वॉइस रिकग्निशन सिस्टम का बटन है। तो वो एक बात है। और ये जो पूरा स्टीयरिंग व्हील है डी कट आता है, तो लुक्स प्रीटी स्पोर्टी। तो दैट इज प्रीटी मच अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। कमिंग टू दिस, तो ये सारे कंट्रोल्स हो गए भाई आपके लाइट्स के और इंडिकेटर्स के। तो आप यहाँ से उनको जला सकते हो। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो आपके लेफ्ट इंडिकेटर जल जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे तो राइट इंडिकेटर जल जाएगा। कमिंग टू द लेफ्ट साइड, तो ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके वाइपर्स के। तो इसमें रियर वाइपर तो आता नहीं है, तो ये सारे सिर्फ फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। तो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। कमिंग टू दिस, दीज आर द ट्विटर्स, और इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स का सेटअप आता है वीएक्सआई ट्रिम में। अब बात करते हैं भाई इसके सेंटर कंसोल के बारे में, जिसमें आपको बहुत कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं देखने को मिलता। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन आई फील दैट इज अ ह्यूज मिस, क्योंकि वो लॉन्ग ड्राइव से बहुत कंफर्टेबल फीचर हो जाता है एक, ठीक है। तो वो एक बात हो गई। लेकिन उसकी जगह यहाँ पे आपको एक खाली स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, तो वो एक बात है। मूविंग ऑन, तो भाई यहाँ पे आपको एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है जिसके बगल में 2 कप होल्डर्स हैं, और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। और अब तो भाई टॉर्क कन्वर्टर मतलब ऑटोमेटिक भी ऑफर किया गया है वीएक्सआई वेरिएंट में, जो कि बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू द एएमटी जो पिछले वाले वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता था। और ये है इसके 12 वोल्ट के पावर सॉकेट, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस है फोन वोन रखने के लिए, और ये इसका यूएसबी पोर्ट। कमिंग टू दिस, दिस इज द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द ब्रेजा वीएक्सआई, और भाई सारे पैसे इसी के हैं, और ये इस वेरिएंट से इंट्रोड्यूस होता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये वही सेम यूनिट है जो वो बलिनो वगैरह में आता है। कमिंग टू दिस, दीज आर द एसी वेंट्स, और यहाँ पे आपको बीच में हज़ार्ड लाइट स्विच मिल जाएगा जिसको जला के आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हो कि लाइट जल रही है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो बोलता है। और ये वही सेम यूनिट है यार जो पुरानी वाली ब्रेजा एस्प्रेसो स्विफ्ट वगैरह में आता है। तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब मिल जाएगा, और एफएम ब्लूटूथ तो है ही। और एक बात और है, इसमें ना बस 4 स्पीकर आते हैं वीएक्सआई ट्रिम में, और इसमें ट्विटर के बस सेटअप दे रखे हैं, लेकिन ट्विटर्स में कुछ स्पीकर नहीं है, तो वो एक करेक्शन मुझे करनी थी। तो वो एक बात है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। और इसका टच वच सब सही है यार, वर्क्स वेल। बस इससे मुझे एक शिकायत है कि इसका जो बाहर का पैनल है वो भी पूरा ग्लॉस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मैट। फिर क्या फिनिश आती है यार उसकी, लेकिन चलो कोई नहीं, जस्ट मारुति थिंग्स अभी अलग सा ही दिख रहा है। कमिंग टू दिस, तो ये आपका ड्राइवर साइड सनवाइजर हो गया जिसमें एक टिकट होल्डर आता है, तो दैट इज प्रीटी गुड। बीच में आपको ब्लूटूथ का माइक मिल जाएगा, और ये आपका इनसाइड रियर व्यू मिरर है जो कि मैनुअली एडजस्ट आप कर सकते हो। और ये आपका पैसेंजर साइड सनवाइजर है जिसमें मिरर भी है, ताकि आपका जो को ड्राइवर है अपनी शक्ल सेट कर सके अकॉर्डिंगली। और ये आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड देख रहे हो जो कि जिसमें सारा हार्ड प्लास्टिक है, बस ये थोड़ा डिजाइन विजाइन बना रखे हैं। और ये आपका ग्लव बॉक्स आता है जो कि जिसमें काफ़ी स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। तो दैट इज़ प्रीटी गुड एर्गोनॉमिक वाइज। तो भाई अब बात करते हैं ब्रेजा वीएक्सआई की सेफ्टी फीचर्स के बारे में, और यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूंगा कि जो जो सेफ्टी फीचर्स में आते हैं। और पहले वाली ब्रेजा तो 4 स्टार एनकैप रेटेड थी, लेकिन इस वाली ब्रेजा का अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। बाकी भाई इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं आती, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर आते हैं, तो वो एक बात है। और अगर ऊपर देखें तो भाई इसकी रीडिंग लाइट्स आती हैं, जो कि भाई ये जो वैगनर वगैरह स्विफ्ट वगैरह में आती थी पहले, तो बहुत पार्ट शेयरिंग होती है मारुति की गाड़ियों में। तो वही है बस। अब चलते हैं इसकी पीछे वाली सीट पर, और मैं बताता हूँ कि पीछे का स्पेस कैसा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं ब्रेजा वीएक्सआई के रियर सीट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे भाई बहुत स्पेस मिल जाता है आपको, और आगे की सीट मेरी सबसे एडजस्टेड है, और मैं 6 फीट हूँ हाइट में। तो लेग रूम वाइज तो भाई बहुत सॉर्टेड है यहाँ पे। और इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है जिसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलता लिटरली, लेकिन रियर एसी वेंट दे दिया तो वो बहुत सही बात है। तो वो एक बात हो गई। कमिंग टू दिस, तो ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है आपका पूरा, मतलब लेआउट है पूरे इंटीरियर का ब्रेजा वीएक्सआई का। और यहाँ पे डोर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको वाटर होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल्स एज इन डोर्स को पकड़ने के लिए। तो वो एक बात है। हेडरूम की बात करें तो भाई मोर देन सफिशिएंट है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं 2, तो वो बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं राइड को। तो बस यही था पूरे बैक सीट के बारे में। और थाई सपोर्ट भी ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और लेग रूम तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी है ये। और यहाँ पे आपको कोट हुक भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द डोर हैंडल्स, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। डोर हैंडल्स नहीं,
ग्रैब हैंडल्स, तो वो एक बात है, तो दैट इज प्रीटी नाइस. So yeah guys, that was a complete interior and exterior review of the Brezza VXI. Let me know your thoughts in the comment section below, and I will see you in yet another video. Till then, take care, stay positive, stay happy, and yeah, bye bye.